एक के साथ एक फ्री होना नहीं चाहिए था, गलत है। नशे को बढ़ावा मिला है? बिल्कुल हाँ जी, उससे बढ़ावा मिला। और हमें बताते नहीं भाई, अपने अपनी बातें अपने पास रखना, पर हमें ध्यान रखता है भाई हमने 5 वोट डाली हैं तो हमें मशीन खोल के दिखाते हैं वो करती इसलिए हम मान लेते हैं हाँ भाई ठीक है। और लोगों को सबको पता है कि भाई करना कुछ है नहीं, और जिसको वोट देना दे। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र। देवेंद्र जी, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मैम ऐसा मेरे दादा का मेरा परदादा का गांव यही है, तो हमारा भी गांव यही है। अच्छा, तो मतलब इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो आप जन्म से ही यहीं पर रह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इतने सालों से आपने कई सरकारों को आते हुए देखा होगा और जाते हुए भी देखा होगा, तो क्या लगता है कि सबसे अच्छा काम कौन सी सरकार ने किया होगा? ऐसा जी, पहले तो हम कांग्रेस को वोट देते थे, जब से आम आदमी आई है हम उसी का फेवर करते हैं और उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें चाहते हैं कि अगली बार भी केजरीवाल की सरकार ही आए। तो 5 सालों में इस सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी हुई है, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% रहती। संतुष्ट हैं? हाँ जी बिल्कुल। हम फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका पार्टी बैठती चली गई, तो फिर आम आदमी की आ गई, तो हम उनके फेवर में हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी जो क्या बोलते हैं बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे थे हम लोग, तो उनका कई लोगों का ये कहना है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे को लगा अगर बेरोजगारी नहीं है, कोई काम ही नहीं करना चाहता तो बेरोजगारी तो रहेगी कोई। हाँ जी। लेकिन उनका तो ये कहना है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं युवा, वो भी डिग्री, उनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। वो डिग्री लेके चाहते हैं लेकिन उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। ऐसा तो जी रहेगा। सब आदमी वो सारी पार्टियां बोलती हैं कि जो पढ़े लिखे उनको नौकरी देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि सबको मिले, कोई सी पार्टी भी हो। सब वादे तो करते हैं पर निभाता कोई नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया है। अच्छा, यहाँ पर जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है? अभी तो मैं तो कोई संतुष्ट हूँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। पानी आता है? मेरे यहाँ तो आता है पानी। बिजली 200 यूनिट फ्री मिलती है? हाँ जी बिल्कुल मिलती है। हाँ जी। लेकिन अभी जो हम लोग बात करते हुए आ रहे थे वहाँ से जनता से, तो उनका तो यही कहना है कि पहले बोला गया था तो पहले दे दिया जाता था, लेकिन अब जब से वो पद से हटे हैं तब से मिल ही नहीं रही। क्या चीज़ बोलो? पानी के बारे में? बिजली नहीं मिल रही है। 200 यूनिट फ्री देने का उन्होंने बोला जी है जी, है बिल्कुल है। मैं तो आपको बिल दिखा सकता हूँ सारे अपने, बिल्कुल है जी। मतलब अभी तक फ्री है? हाँ जी बिल्कुल फ्री है। अच्छा, केजरीवाल ने अभी एक स्कीम चलाई थी जिसमें उन्होंने ये किया था कि जो शराब की बोतल है एक, उसके साथ में एक बोतल फ्री दी जाएगी। उससे आप क्या समझते हैं? नहीं वो गलत था मैम, बिल्कुल गलत था। ये नहीं होना चाहिए था कि एक के साथ एक फ्री, क्योंकि जो भी नहीं पीता था वो उन्होंने ज़्यादा पीना चालू कर दिया, बस वो गलत था। हाँ बस। लोगों का तो ये कहना है कि जो उन्होंने ये स्कीम चलाई थी वो तो अच्छे के लिए चलाई है। नहीं गलत था बिल्कुल। एक के साथ एक फ्री होना नहीं चाहिए था, गलत है। नशे को बढ़ावा मिला है? बिल्कुल हाँ जी, उससे बढ़ावा मिला। हाँ लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को हो लाएंगे। गया। अब तो जैसे पहले से ऐसे हो गया ना, तो बंद हो गया। पता क्या क्यों चला, क्यों हुआ पता नहीं, किसका साजिश था क्या पता, दूसरी पार्टी की साजिश हो। सीएम जी ने किया था ये? हमारे प्रधानमंत्री ने, आम आदमी पार्टी के जो CM हाँ उन्होंने ही किया था ये? हाँ तो किया था, पर गलत था। गलत था? हाँ बिल्कुल। अगर वो इस बार भी जीत जाते हैं तो हो सकता है वो दोबारा कर दें वही स्कीम? नहीं मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा करेंगे वो, क्योंकि क्या पता गलती का एहसास हो गया हो। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। अच्छा, जनता से जो हम बात करते आ रहे थे उनका ये कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं तब कुछ जो काम है वो 1-2 महीने पहले स्टार्ट कर दिए जाते हैं कि हाँ भैया, जनता को दिखाने के लिए कि चलो काम कर दें, और जिससे जनता देखे और इम्प्रेस होके वो हमें वोट दे दे। तो ये इस बात से आप... ऐसा जी सारी पार्टियां बोलती हैं, अगर 2 महीने पहले 3 महीने हम ये कर देंगे वो कर देंगे पर करता कोई नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, पर करना हमें खुद ही पड़ेगा बस। लेकिन आपने तो बोला कि विकास हुआ है। पर मैडम हाँ हुआ है ना, पर जो जैसा अब चल रहा है तो इसी से हमें संतुष्टि है, क्योंकि जो पार्टी आएगी बोलेगी ऐसे ही, जैसे ये बोल रही है ऐसे वो बोलेंगे, तो हमें तो ये इसी से संतुष्ट है। हाँ जी। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी आरोप लगते हैं इन पर कि ये फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं ये बांट कर वोट को अपने पड़े में डालने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी। वो तो सब पार्टियाँ करती हैं। ऐसा ये नहीं है कि आम आदमी करेगा या कांग्रेस करेगा या बीजेपी वाले करेंगे, ये तो हर पार्टी करती है। हम ये कर देंगे खिलाते हैं पिलाते हैं, बाद में वैसा के वैसा। हाँ जी। अच्छा, फ्री का फंडा वोटों में यूज़ करना कितना सही है आपके साथ? क्या जी? फ्री का फंडा वो मतदान या चुनाव में यूज़ करना कितना सही है? ये सब पार्टियाँ करती हैं। सही है या गलत है? ना ठीक है। ठीक है।
लेकिन क्यों? भाई ये सब पार्टियां करती है, इसलिए मतलब कि वो करती है इसलिए हम मान लेते हैं हाँ भाई ठीक है। लोगों को सबको पता है कि भाई करना कुछ है नहीं, और जिसको वोट देना दो। तो हम तो आम आदमी से ही खुश है। हाँ। अच्छा, अभी जो आम आदमी पार्टी के जो सीएम रह चुके हैं केजरीवाल जी, उनके ऊपर अभी भ्रष्टाचार और घोटाला करने का आरोप लगाया गया था, उसे आप क्या समझते हैं, सही आरोप है या गलत है? देख मैं इस चीज़ को मैं इतनी जानकारी मेरे को नहीं है। हाँ बस लगाया है, और क्यों लगाया है तो इतने में मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ये भी बीजेपी पर भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि जब भी ये वोटिंग का समय आता है, वो तो एक दूसरे पे लगाते हैं, चाहे कोई भी हो। कांग्रेस पे दोनों पार्टी का इल्जाम लगाएगी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। आम आदमी वाले कहेंगे कांग्रेस ने ये कर दिया, बीजेपी ने कर दिया। तो हर एक दूसरे पार्टी पे लगाते हैं, क्योंकि ये राजनीति है, तो एक दूसरे पे लगाएंगे। हाँ जी। अच्छा, नहीं ये उन्होंने आरोप लगाया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, जनता भी वही कहती है कि जो ये बीजेपी पार्टी वाले हैं ये ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी करके अपने मतलब तरफ वोट कर लेते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर इलेक्शन में मैं भी अंदर बैठता हूँ वहाँ पे, तो हमें मशीन दिखाई जाती है। जब मान लो कि 5 पार्टियाँ हैं या 6 पार्टियाँ सब वोट डालते हैं, पर हमें बताते नहीं भाई, अपनी बातें अपने पास रखना। पर हमें ध्यान रखता है भाई हमने 5 वोट डाली हैं तो हमें मशीन खोल कर दिखाते हैं वो, भाई कांग्रेस ने कितनी डाली है, आम आदमी डाली के वहीं खड़े रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन में खराबी है। हाँ जो तो एक दूसरी पार्टी बोलती है, पर मशीन में कोई खराबी नहीं होती। आपने पार्टी का नाम लिया, लेकिन मैं जनता की बात करती हूँ कि जनता का ये भी कहना है कि हम अगर कांग्रेस का बटन दबाते तो आता है कमल का वो निकल के। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब से मैं 5-6 बार मैं बैठ चुका हूँ इलेक्शन के अंदर, जब वोट डलती हैं तो मेरे को तो एक बार भी गड़बड़ नहीं लगा, क्योंकि हम सारी मशीनें पैक करा के, हमारे सामने मशीन खुलती है और मेरे सामने ही पैक होती है। तो मैंने तो आज तक एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि हमारे 3-4 बार वो चेक कराते हैं, जो बैठते हैं ना अंदर, वो 3-4 बार चेक कराते हैं। तो मुझे तो एक बार भी गड़बड़ नहीं लगी। तो मैं बोलूँगा कि ये भी कहते हैं गलत है तो गलत है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं या फिर बीजेपी के जो समर्थक होते हैं वो कपड़े चेंज करके अपने आप ही वोट डालने लगते हैं। नहीं जी, हम ऐसे मेरे वाले बूथ में तो आज तक कभी हुआ नहीं, क्योंकि जैसे वो स्लिप लेके आते हैं, हमारे पास एक बुक्स और होती है और उसमें हम टिक मार देते हैं। मेरे सामने तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ जी, वो नंबर बोलते हैं, अगर हो ही जाता है ना, मान लो गलती हो गई, फिर हम डालने नहीं देते। हाँ जी। अच्छा, यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक कैसे हैं उसके बारे में? मैडम ऐसा ना, मैं तो आज तक एक बार भी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गया, पर हमारे गांव के कहते हैं कि वो ठीक है भाई, दवाई मिल जाती है, चेकअप हो जाता है। हाँ जी। सरकारी हॉस्पिटल गए हो आप? मैडम मैं सरकारी में तो आज तक कभी नहीं गया, मैं तो सारे प्राइवेट में चला जाता हूँ, क्योंकि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है। मैं तो उन्हीं में चले जाता हूँ, मैं नहीं गया आज तक। लेकिन कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ चलिए आज देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों का क्या वो रवैया है या फिर कैसी फैसिलिटी है? बेटा मैं आज तक मैं कभी गया ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊँगा। हाँ। अच्छा, यहाँ की शिक्षा को लेकर क्या आपके विचार हैं? अब मैं अब क्या बताऊँ, आपके मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं तो प्राइवेट बच्चे में पढ़ाया था। अब मेरा नवासा है, वो भी प्राइवेट में पढ़ रहा है, मैं सरकारी में कभी गया ही नहीं। अच्छा, प्राइवेट में पढ़ाने का आपका क्या मकसद है, सरकारी में क्यों नहीं? क्योंकि जबकि उनका केजरीवाल का तो ये कहना है कि हमने सारी फैसिलिटी दी है, प्राइवेट से अच्छे हमारे सरकारी स्कूल हैं। अब मैं ये कहते होंगे ठीक है, पर मैं तो आज तक कभी मैं गया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता लगेगा। हाँ, पर कहते हैं कि टीचर आते हैं पढ़ाते नहीं हैं, ये बच्चे बोलते हैं बहुत से, तो मैं तो कभी आज तक मैं गया नहीं। हाँ जी। जब मैं पढ़ा था प्राइवेट में, सरकारी स्कूल में पढ़ा था, तो हमें तो अच्छी पढ़ाई मिली थी, बाकी तो मुझे पता नहीं बाद में पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। हाँ जी। आप जब आप मतलब पढ़ते थे स्कूल में, तब किसकी सरकार थी? जो हमारी कांग्रेस की थी सर। कांग्रेस की? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने शिक्षा को लेकर अच्छे काम किए थे। देखो हाँ, शिक्षा को लेकर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल जो हमारे जो टीचर थे सही पढ़ाते थे। ये नहीं है कि भाई जो बच्चे खाली बैठे हुए हैं या टीचर नहीं आ रहे, टाइम पे आते थे, बिल्कुल टाइम से, पूरा पौने 2 घंटा, पौने 1.5 घंटा वो पढ़ाते थे मेरे को, हमें ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ जी। यहाँ पर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं कितनी सेफ हैं? सेफ है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अब मैं क्या बताऊँ, जो हमारा जो घर परिवार है बिल्कुल पंक्चुअल है, बिल्कुल टाइम से, कभी बाहर हम जाते नहीं। 8 बजे 9 बजे बाद हम बाहर जाते ही नहीं हैं।
क्योंकि ये पूरा बिल्डिंग मेरा, अपना काम हम करा, सीधा अपना काम करा, दुकान लॉक कर अपने घर। हम तो कहीं घूमने में नहीं जाते, ना मेरा परिवार ना मैं। अच्छा, लोग ये अभी हम जो बात करते हुए आ रहे थे जनता से, तो उनका ये कहना है कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से नशे को बढ़ावा मिला है। क्राइम जो है वो क्राइम भी काफ़ी बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि बेरोजगारी यहाँ पर ज़्यादा है, तो लोग फ्री हैं तो पार्कों में जाकर खूब नशा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लूटपाट का भी बहुत से वो देखने को मिलती हैं घटनाएँ। इस बारे में क्या कहना है? ऐसा जी, मेरे गांव में जो जितने भी किराए वो है मकान मालिक हैं, उनके बच्चे पढ़ते वढ़ते तो है नहीं, खाली किराए में, आज किराए मिलने लगे हाथ में तो लफंडरबाजी तो करेंगे। हाँ जी। तो आपके हिसाब से क्राइम को बढ़ावा है, यहाँ पर क्राइम बढ़ा हुआ है या नहीं? वजह कोई इसलिए बढ़ावा हुआ ना, वे खाली बैठे रहते, काम धंधा भी करते नहीं। शाम को दारू पी लेंगे, दारू पी के तो दिमाग में खराबी आएगी ही आएगी भाई, ऐसा ही है जी। तो अगर आपका मानना है, अगर आपकी बातों से मतलब यही लग रहा है कि अगर देखा जाए तो विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, 2025 की जो विधानसभा है वो आने वाले हैं, क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आएगी? देखो ये, अब मैं क्या लगता है कि मतलब कि आम आदमी ही आएगी, क्योंकि उन्होंने मतलब कि जो हो गया, पर लगता है मुझे आम आदमी ही आएगी। आम आदमी पार्टी आने का पक्का है? हाँ जी, पक्का। अच्छा, कभी आपको लगा कि हाँ इस बार ये वाली पार्टी है जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है? दोनों में रहेगा। कांग्रेस तो फिलहाल तो दबी हुई है, इनका तो मेरे ख्याल में अभी आएगी नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? पता नहीं है ये क्यों नहीं आएगी, अब ये राजनीति है, पर क्यों नहीं आएगी ना, अच्छा काम नहीं करना बंद कर दिया होगा जब से हमारे जो नेता थे चले गए। अब कोई नेता ऐसा रहा नहीं जो भाई सोच रहे अगर जीत भी गए तो कौन पीएम बनेगा। अगर कांग्रेस आ भी जाएगी तो कौन सीएम बनेगा? तो अभी अगर देखा जाए तो एकता नहीं है। नहीं, इसका तो मुझे पता ही नहीं, कांग्रेस तो मुश्किल अभी नहीं आएगी। अच्छा, अभी कांग्रेस ने जो हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें बोला था कि हम जीतेंगे, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी बोला था कि हम जीतेंगे, लेकिन बाजी मार के गई तो बीजेपी। क्या लगता है यहाँ पर बाजी मार पाएगी? भाई पता नहीं, अब सुनने में यही आया था कि रातों रात मतलब कि ये बीजेपी गेम खेल गए, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता नहीं कि भाई जो अच्छा काम करेगी तो जीतेगी तो वही पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी कह रहे थे हम जीतेंगे, कांग्रेस कह रही थी हम जीतेंगे, पर जो अच्छा काम करेगी तो बेटा वही जीतेंगे, चाहे कोई भी कह लो। हाँ, केजरीवाल का अभी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, इस बार दोबारा मुझे सीएम के पद पर बिठाएगी। क्या लगता है जनता बिठाएगी या नहीं? नहीं आएगी तो मैं क्या, आम आदमी ही, क्योंकि भाई अब जो भी हमारी जो भी आई हम आतिशी आई हैं वो भी तो गलत काम नहीं कर रही, जो काम करना वो भी तो ठीक कर रही है काम, तो शायद ही आम आदमी ही आए। अच्छा, आपके यहाँ का विधायक कौन है? हमारा ये है भारद्वाज मनु। भारद्वाज कभी आए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि लोगों की समस्याएं क्या हैं क्या नहीं है? दोनों चक्कर लगाते रहते हैं, हमारे एमसीडी वाले भी और वो हमारे भारद्वाज भी ये चक्कर लगाते रहते हैं, सारी परेशानी पूछते हैं, भाई किसी को कोई परेशानी है तो हमें बताओ। तो नहीं जी सर, वो काम सब सही हो रहा था, क्या परेशानी बताएंगे भाई। रोड सारी दोबारा बनवा दिए हैं, कोई रोड कच्चा उसे बनवा देते हैं, सीवर की सब सफाई करवा देते हैं, खाली कॉल करते हैं तो लोग आ जाते हैं, सफाई करके चले जाते हैं। इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं भारद्वाज से ना एमसीडी वालों से। हाँ। अच्छा, अभी आपने आतिशी जी का नाम लिया है, तो उन्होंने जो केजरीवाल हैं उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद आतिशी जी आए हैं, तो क्या अभी जब से आतिशी जी आई हैं कभी कुछ बदलाव देखने को मिला है यहाँ पर? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे ऐसे नहीं है भाई नहीं हुआ हो, पर जब कोई परेशानी नहीं है तो हम क्या बताएंगे, बस ये बात है। हाँ। ठीक है। अच्छा, उनके ऊपर एक ये भी लगता है आरोप, बीजेपी के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि वो ना जातिवाद ज़्यादा करते हैं। अब बेटा मैं क्या बताऊँ, अभी वही तो राजनीति है ना, एक दूसरे पे तो करते ही हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है ना, आपके हिसाब से सब ठीक है? सब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी जनता से बात की है और उनसे जाना है कि इस बार वो किस पार्टी को ज़्यादा समर्थन देने वाले हैं, और ये जो वर्तमान सरकार चल रही है तो वर्तमान सरकार ने अभी कितना विकास किया है। खैर तो किसी का कहना है कि आम आदमी पार्टी आएगी, तो कहीं वहीं किसी और का कहना है कि बीजेपी आएगी, कोई कह रहा है कि कांग्रेस आएगी। खैर देखना तो तब होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, कौन सी पार्टी नहीं, जब वोटिंग होगी और रिजल्ट आएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। मैं सोनम आपके साथ।